मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने की घोषणा की है। चौधरी चरण सिंह पहले ऐसे किसान नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को हार का स्वाद चखाया था। 23 दिसंबर 1902 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव नूरपुर, जो हापुड़ में है, उसमें उनका जन्म हुआ था। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वह प्रधानमंत्री रहे। 29 मई 1987 को उनका निधन हुआ। बाबा के नाम से मशहूर चौधरी चरण सिंह की पहचान एक किसान नेता के रूप में होती है। आज़ादी से पहले चौधरी चरण सिंह पेशे से वकील थे। गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे, हिंडन नदी में नमक बनाकर कानून तोड़ा, जेल गए और 1952 में आम चुनाव में जीते और उन्हें राजस्व मंत्री बनाया गया। 1967 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय क्रांति दल नाम से अपनी पार्टी बनाई। चौधरी चरण सिंह के कारण पहली बार यूपी में कांग्रेस ने हार का स्वाद चखा। इसके बाद चौधरी चरण सिंह 1967 से 1970 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर इमरजेंसी में इंदिरा का विरोध किया और जेल गए। जनता पार्टी की सरकार बनी तो चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बनाए गए। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के सहयोग से पीएम बने। बहुमत के एक दिन पहले इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई। पीएम बनने के बाद चौधरी चरण सिंह भेष बदलकर देश का हाल जानने के लिए निकल पड़ते थे। 1979 में चौधरी चरण सिंह यूपी में इटावा के उसराहार थाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि वे यहां मेरठ में एक बैल खरीदने आए थे और उनकी जेब कट गई। पुलिस एफआईआर दर्ज कर ले। चौधरी चरण सिंह एक फटे हुए कपड़े थे। वे थाने में खड़े थे, तभी एक कांस्टेबल ने उन्हें बुलाया और पूछताछ की। कांस्टेबल ने कहा कि हम कैसे मान लें कि तुम्हारी जेब कट गई। तभी एक सिपाही ने कहा कि रिपोर्ट लिखवाना है तो 35 रुपये रिश्वत देनी पड़ेगी। चौधरी चरण सिंह इसके लिए तैयार हो गए। रिपोर्ट लिखी गई। पुलिस वाले ने कहा कि अंगूठा लगा दीजिए। चौधरी चरण सिंह ने जेब से सील निकाली और रिपोर्ट पर लगा दी। पुलिस वाले सील देखकर दंग रह गए। सील पर लिखा था चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री, भारत सरकार। इसके बाद पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के क्या राजनीतिक मायने हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर सरकार ने जाट वोट अपने पाले में करने की कोशिश की है। चौधरी चरण सिंह सिर्फ यूपी ही नहीं, हरियाणा और पंजाब के जाटों के भी हीरो हैं। इस दाव के बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी चित हो गए हैं। अब वे एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। इस दाव से लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को किसानों और जाटों का फेवर मिल सकता है। आशा करता हूं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।